हेलो एवरीवन, मैं हूँ तिलिका और मैं हूँ आदि और आप देख रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक पनीर। श्रेयांश, ब्रांड एम्बेसडर का पहले अपना धर्म पूरा करो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबाना और कमेंट करना ओपी। एनीवेज, वेल आज है वीकेंड, सैटरडे है, सो आज हम लोगों ने प्लान किया है कि चलते हैं ठेले वाली चाय पीने का। जो मज़ा ठेले वाली चाय का पीने का है ना, वो रेडी पे रोड पे लगाती है, जो स्वाद वहाँ पे ना वो कहीं नहीं है। बट पहले हम फिगर आउट करेंगे कि कहाँ की चाय पीनी है। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सारे चाय पॉइंट बताए हैं, तो वेल देखते हैं कि आज कहाँ एक अच्छी सी चाय मिलती है। और उस दौरान फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने आप को खुश, मोटिवेट एंड ऑप्टिमिस्टिक कैसे रख सकते हैं। फिलहाल आप भी मेरे साथ चलिए, एक्सप्लोर कीजिए चाय वाली दुकान। ठीक है, डन। आई अब सपना तो चूर चूर हो गया। जस्ट स्टॉप इट, ठीक है। माँ अभी बंद हो जाएगी, थोड़ा सा रुको। और कौन? हाँ, ये ऐसे ये बॉम्बे हो चुका है, कभी बारिश होती है, कभी भी धूप निकलता है, कभी बंद हो जाता है। चाय तो आज पियेंगे बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें कुछ खाना है तो बता देना। जी। क्या? लेट्स सी, इस टाइम पे मिला तो जरूर, पक्का, प्रॉमिस। नहीं तो बर्गर भी चलेगा कोई। नो जंक फूड। मतलब वेल, ये जगह है नोएडा एक्सटेंशन की काउंटी मार्केट, चेरी काउंटर। चेरी काउंटी मार्केट का रेस्टोरेंट है जिसमें। और यहाँ की मुझे चाय भी पसंद है, यहाँ की मिठाई भी पसंद है, यहाँ की वो स्ट्रीट फूड मुझे बहुत पसंद है। तो आपको कभी मन करे ऐसा ना आके छोटा मोटा कुछ खाने का, तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। वेल, चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी चाय ज़्यादा पसंद है। और मेरे बेटे को भी बहुत सी चाय पसंद है, तो आज बेसिकली मेरी पॉकेट भी होने वाली है और वापस के लिए है। ऐसा है कि चाय पीने आए तो दुकान तो बंद है, तो मेरे बेटे की लग रही है लॉटरी। और अब हम खड़े हैं नोएडा एक्सटेंशन की बहुत ही फेमस शॉप बजरंग स्ट्रीट में। यहाँ की सबसे खास बात पता है क्या है? कुछ मिठाइयाँ वो ऐसी है ना जो मेरे होम टाउन में मिलती हैं, लाइक जैसा कि परवल की मिठाई, और माई फेवरेट ऑल्सो। और ये बनारस में आपको स्पेशली मिलेगी खाने के लिए। बाकी मुझे नहीं याद है और कहीं मैंने देखा है। नोएडा में इतने साल से रह रही हूँ, मैं पहली शॉप है जहाँ मुझे परवल की मिठाई खाने को मिलती है। तो फिलहाल अब आदि जी की चलेगी, जो जो ये बोलेंगे वो ऑर्डर करना पड़ेगा। परवल की मिठाई है और ये आज मेरा चीट डे है, मतलब इस दुकान में आने के बाद में मैं सारे अपने डाइट वर्कआउट सब भूल जाती हूँ, स्पेशली फॉर दिस मिठाई। वेरी यमी है परवल की मिठाई। वेल, यहाँ के समोसे भी बहुत अच्छे हैं भैया। 2 समोसा और 1 गुलाब जामुन भी दे दीजिए। ज्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी। एक और। एंड हेलो, प्लीज, ये सारा मैं नहीं खाने वाली हूँ, बट सब मिल बांट के खाएंगे। बट आई लव इट। मतलब कभी आपको लगे ना कि एक्सटेंशन आ रहे हो, आप नोएडा एक्सटेंशन आ रहे हो और आपको कुछ अच्छा सा स्पाइसी सा खाना है या कुछ एकदम देसी घर वाला फीलिंग लेके, तो प्लीज़ इधर ज़रूर आइए। और बस चटनी डन, ठीक है। समोसे हमारा ये वेरी यमी एंड वेरी टेस्टी। वेल, ये तो बात होगी मेरे हैंगआउट के बाद, लेकिन अब आते हैं उस खबर पर, उस मुद्दे जो आपको कहीं ना कहीं ना सोचने पर मजबूर ज़रूर कर देगा कि सारी नेगेटिविटी के बीच में भी आप क्या पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं। बात अभी की नहीं है, लेकिन आज से कोरिलेट आप ज़रूर कर सकते हैं। लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें हुई, लोगों की जॉब चली गई, बिजनेस रुक गया, लोग अपने अपने गाँव को वापस चले गए, छोटी मोटी दुकानें चलती रही, लेकिन जो बड़े अच्छे बिजनेस से जहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था वो सारे के सारे डूबे। और लोगों के पास इस समय करंटली जो जॉब की सिचुएशन है, अगस्त में 17 लाख नौकरियाँ की सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन इन सब के बीच में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को इस दौर से बाहर निकाला है। वो मोदी जी की लाइन कौन सी थी? आपदा में अवसर। वेल, ये लाइन आज भले मोदी जी ने दी हो, लेकिन इस लाइन का सही इस्तेमाल, सही एग्जाम्पल अगर कोई किसी ने सेट किया है तो 90s के दौर में आपने Naukri.com का नाम जरूर सुना होगा।
जीवनसाथी.com का नाम भी जरूर सुना होगा, लेकिन आपको पता है कि इसके पीछे की कहानी क्या है? 90s के दौर में मंदी आई थी बहुत तेजी के साथ, जॉब्स नहीं थे, इंटरनेट जस्ट कह लीजिए कि वो भारत के लिए ना जस्ट छोटा सा बच्चा था। मतलब उस समय के आंकड़ों के हिसाब से सिर्फ 14,000 लोग जो हैं वो इंटरनेट को यूज़ करते थे। ऐसे में ही एक शख्सियत है संजीव बिखचंदानी, ऑडियो खराब होने की वजह से उनका नाम रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट इनकी स्टोरी से बहुत इंस्पायर्ड हुई। एक पहुंचे वो ऐसे ही किसी एग्जीबिशन में जहाँ पर URL बेचा जा रहा था। जी हाँ, जैसे अभी हम क्या करते हैं, ऑनलाइन ले लेते हैं, उस समय URL बेचा जा रहा था। उन्होंने पूछा कि यार ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि URL बेचा जा रहा है, आप उसको ले सकते हो। तो उन्होंने कहा क्या तुम मेरा पोर्टल बना सकते हो? तो कहते नहीं सर ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि अमेरिका से एक्सेस होता है, पोर्टल नहीं बन सकता है। भाई को दिमाग था, क्योंकि IIM के पढ़े हुए थे वो भी और उनकी बीवी भी। मज़ेदार बात यह है कि उस ज़माने में 8,000 की नौकरी छोड़ करके संजय जी ने सोचा कि कुछ बड़ा करते हैं। तो बीवी को बोल दिया कि भैया ऐसा है कि अब घर तुम चलाओगी, मैं काम शुरू करूँगा। और एक नौकरों वाला कमरा था, वहाँ से उन्होंने ऑफिस शुरू किया। पार्टनरशिप में गए, वहाँ से फिर बैकआउट हुए, पार्टनरशिप टूट गई। लेकिन इन सब के बीच में जो वो एग्जीबिशन था वो उनके लिए क्लिक कर गया थ्रू आउट द जर्नी के लिए। आज वो आदमी लीजेंड है, पद्मश्री से नवाजा गया था 2020 में। चलिए पीछे की कहानी वापस शुरू करते हैं। जब उस URL के लिए उनको हुआ कि अब अमेरिका में रेंट तो देना पड़ेगा, तो उन्होंने अपने भाई को कॉल किया जो उनके कजन लगते थे या सगे थे, बड़े भाई थे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। $25 का उसका रेंट था। उस $25 के एवज में संजय ने क्या किया, उनको 5% की पार्टनरशिप दे दी। आप सोचिए 5% का पार्टनरशिप क्या होता है। पूरी टीम लगाई गई, नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वालों के बीच में ब्रिज का काम किया संजय ने। बहुत तेजी से सर्वे किया, पहले फ्री में, लिटरली उन्होंने फ्री में ऐसे ऑफर किए। इन्वेस्टर्स आना शुरू किए तो उन्होंने वापस भेज दिया, कहते नहीं अभी हमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 14,000 का ब्रैकेट था। जस्ट इमेजिन 90 का दौर जहाँ कंप्यूटर आपको पता नहीं है, इंटरनेट क्या है आपको पता नहीं है। उस दौर में उस आदमी ने अपनी 8,000 की नौकरी छोड़ करके एक ऐसा रिस्क लिया था जो फायदेमंद भी हो सकता था और नुकसानदेह भी हो सकता था। फायदेमंद साबित हुआ। आज के दौर में वो कंपनी हजारों करोड़ की है। ना सिर्फ Naukri.com, शादी के रिश्ते भी। मतलब आप सोचिए पहले क्या होता था, बाहर आते थे तो हम विज्ञप्ति देखते थे, यार नौकरी चाहिए, शादी के लिए कैटेगराइज करते थे, ब्राह्मण की लड़की चाहिए, छतरी का बेटा चाहिए, नौकरी चाहिए। लोग मतलब लिटरली ऐड देते थे, विज्ञप्ति बोलते थे इसको, देते थे। Naukri.com की और जीवनसाथी.com के शुरू होने के बाद पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। अब हर कुछ हो रहा है लेकिन डिजिटल हो रहा है। ये बातें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आज भी वही दौर है। ज़रूरत है तो सिर्फ एक सोच की, तो सोचिए, अपने दिमाग को कूल कीजिए, सोचिए, अपने आसपास नज़र दौड़ाइए और जहाँ आपको लगता है कि यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, एक्चुअली हो सकता है कहीं वहीं से आपकी जो शुरुआत हो रही हो। तो प्लीज़ डिसअपॉइंट होना बंद कीजिए, हताश होना बंद कीजिए, फ्रस्ट्रेट होना बंद कीजिए, कूल डाउन होइए, काम होइए और उसके बाद सोचिए कि आपकी ज़िंदगी आपसे क्या चाहती है, कैसे आप इस आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। अपना तो भला कर सकते हैं, लोगों का भला भी कर सकते हैं। आज की तारीख में Naukri.com, जीवनसाथी.com के साथ उनके 4-5 और पोर्टल्स चल रहे हैं। इतना ही नहीं, अलग अलग जितने भी स्टार्टअप्स और डिजिटल्स हुए जैसे जोमेटो है, कई और ऐप्स हैं जिसमें कि उनका इन्वेस्टमेंट है और ना सिर्फ वो नौकरियां दे रहे हैं बल्कि आने वाले भारत की नई तस्वीर लिखने की कोशिश में लगे हुए हैं संजय और उनकी वाइफ। वेल आई होप आपको ये खबर ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ ऑप्टिमिस्टिक रहिए, खाते पीते रहिए, मस्त रहिए और हाँ ज़्यादा मत खाइएगा ना। आज चीट डे इसलिए मैं ये सब लेकर के बैठी हूँ। और मेरा ब्रांड एम्बेसडर हेलो खिला लिया, अब तो एंडोज कर दो यार प्लीज़। एंडोज क्या मैंने तुम्हें ब्रांड नहीं हूँ मैं, मेरे ब्रांड को एंडोज कर दो प्लीज़। इनका चैनल वो आपको 1000 सब्सक्राइबर्स तक लेकर अच्छा नाम तो ले लो चैनल का। लिया हाँ, और आप सबको खाने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपने ऐसा किया है तो, क्योंकि मैंने तो अपनी दोनों मिठाइयाँ खत्म कर दी, मैंने अपने अभी तक भी खाई है। वेल मैं आप खाऊंगी गाइस, सो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरा अब तक साथ दिया, सपोर्ट किया। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ खुश रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।